सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? ए. चेन्नई हवाई अड्डा, बी. हैदराबाद हवाई अड्डा, सी. मुंबई हवाई अड्डा, डी. नई दिल्ली हवाई अड्डा। सही उत्तर बी. हैदराबाद हवाई अड्डा। एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे समय पाबंद हवाई अड्डा माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डे ने समय पर 90.43% प्रदर्शन दर्ज किया। यह 90% ऑन टाइम परफॉर्मेंस का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा है। मिस्र ने किस व्यक्तित्व को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान प्रदान किया? ए. रतन टाटा, बी. नरेंद्र मोदी, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. राजनाथ सिंह। सही उत्तर बी. नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। 1915 में शुरू हुआ ऑर्डर ऑफ द नाइल उन राष्ट्राध्यक्षों, क्राउन प्रिंसेस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन से संबंधित है? ए. संयुक्त राष्ट्र यूएन, बी. यूरोपीय संघ ईयू, सी. अफ्रीकी संघ एयू, डी. विश्व बैंक। सही उत्तर सी. अफ्रीकी संघ एयू। अफ्रीकी संघ एयू, जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, ने दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सेना की घुसपैठ की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष की घातक वृद्धि को रोकने का आग्रह किया। 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह स्थापित एयू का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। अपने दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एयू अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहलों पर जोर देते हुए एजेंडा 2063 के माध्यम से एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका चाहता है। किस दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. 7 मई, बी. 8 मई, सी. 9 मई, डी. 10 मई। सही उत्तर बी. 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस अपनी तरह के सबसे बड़े IFRC सहित इन मानवीय समाजों के प्रयासों का सम्मान करता है। 1938 में रेड क्रॉस के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरू होकर यह तारीख रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म का प्रतीक है। 1984 में नामित 2024 के लिए इस दिन की थीम हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है, उनके कार्यों को संचालित करने वाली करुणा को दर्शाता है। पायरेनीज पर्वत जो हाल ही में खबरों में है, किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? ए. जर्मनी और स्विट्जरलैंड, बी. नॉर्वे और स्वीडन, सी. हंगरी और रोमानिया, डी. स्पेन और फ्रांस। सही उत्तर डी. स्पेन और फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पायरेनीज टूरमलेट दर्रे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। पायरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यूरेशिया के साथ इबेरिया की टक्कर से निर्मित यह राजनीतिक रूप से स्पेन और फ्रांस के बीच विभाजित है। बीच में अंडोरा है। एनेटो पीक 3404 मीटर पर इसका उच्चतम बिंदु है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 फीट का विषय क्या है? ए. काम पर अपनी आंखों से प्यार करो, बी. रतौंधी, सी. रंग अंधापन, डी. अपनी आंखें दान करें। सही उत्तर ए. काम पर अपनी आंखों से प्यार करें। विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधेपन और दृष्टि हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष यह 12 अक्टूबर को है। काम पर अपनी आंखों से प्यार करो इस वर्ष की थीम है।
इस विश्व दृष्टि दिवस पर फोकस लोगों को कार्यस्थल में उनकी दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने और हर जगह श्रमिकों के नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए बिजनेस लीडर्स को बुलाने पर है। 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है? ए. विश्व शिक्षा दिवस, बी. शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, सी. विश्व युवा विकास दिवस, डी. विश्व छात्र दिवस। सही उत्तर बी. शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। इसे पहली बार 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस सप्ताह की घोषणा 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2023 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव का विषय विज्ञान में विश्वास का निर्माण है। वोल्कन डी फ्यूगो किस देश में स्थित है? ए. ब्राजील, बी. मेक्सिको, सी. ग्वाटेमाला, डी. स्पेन। सही उत्तर सी. ग्वाटेमाला। ज्वालामुखी डी फ्यूगो ग्वाटेमाला एक मध्य अमेरिकी देश मैक्सिको के दक्षिण में का सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्कानो है। ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट शुरू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 1000 लोगों को निकाला गया है। ज्वालामुखी आखिरी बार 2018 में फटा था, जो देश में एक बड़ी आपदा थी, जिसमें 215 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए किस नस्ल की मछली का उपयोग किया जाता है? ए. रोहू, बी. गंबूसिया, सी. बंगड़ा, डी. हिल्सा। सही उत्तर बी. गंबूसिया। गंबूसिया मछली, जिसे आमतौर पर मच्छर मछली के रूप में जाना जाता है, मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और इसका उपयोग मच्छर नियंत्रण के प्राकृतिक साधन के रूप में किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल जलाशयों में लगभग 10 मिलियन गंबूसिया मछली डाली है। राज्य में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक उपाय सफरान हेलीकॉप्टर इंजन, जो खबरों में देखा गया था, किस देश की एरोस्पेस कंपनी है? ए. यूएसए, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी। सही उत्तर सी. फ्रांस। भारत और फ्रांस ने विशेष रूप से भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के लिए लड़ाकू विमान इंजन और इंजन के विकास में सहयोग करने का निर्णय लिया है, जो राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। इस संबंध में HAL और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन ने इंजनों के विकास के लिए एक शेयरधारक समझौते को अंतिम रूप दिया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया? ए. उत्तराखंड, बी. असम, सी. पश्चिम बंगाल, डी. गुजरात। सही उत्तर बी. असम। असम की राज्य सरकार यह जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की योजना बना रही है कि क्या राज्य सरकार के पास क्षेत्र में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। समिति समान नागरिक संहिता के लिए DPSP के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों का विश्लेषण करेगी। हाइड्रोजन द्वारा संचालित बसों का परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. असम, सी. नई दिल्ली, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर सी. नई दिल्ली। आने वाले महीनों में दिल्ली में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का प्रारंभिक परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इस परीक्षण में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें इलेक्ट्रिक बसों की तरह ही संचालित होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल बैटरी के साथ प्रतिक्रिया करता है। उस मंच का नाम क्या है जो किसानों को राज्य की सीमाओं के पार अपनी अधिशेष उपज बेचने की अनुमति देता है? एक ENAM राज्य पोर्टल,
बी राष्ट्रीय महत्व का मार्केट यार्ड, सी ई अधिशेष सेवा, डी ई मार्केट कथा। सही उत्तर बी राष्ट्रीय महत्व का मार्केट यार्ड। मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एमएनआई प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भाग लेने वाले राज्यों के किसानों को राज्य की सीमाओं के पार अपनी अधिशेष उपज बेचने की अनुमति देना है, जिससे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके जो कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न खंडों की विशेषज्ञता का उपयोग करता है। एक विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में एमएनआई प्लेटफॉर्म पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कार्यान्वयन ढांचे, कानूनी ढांचे, अंतर्राज्य लाइसेंस पारस्परिकता, विवाद समाधान तंत्र और रोलआउट रणनीति की सिफारिश की गई है। 2023 तक भारत के विधि आयोग का प्रमुख कौन है? ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, बी न्यायमूर्ति केटी शंकरन, सी प्रोफेसर आनंद पालीवाल, डी प्रोफेसर डीपी वर्मा। सही उत्तर ए न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। भारत के विधि आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट EFIR के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी 292वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की। इसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण विलंबित FIR पंजीकरण की समस्या का समाधान करेगा, जिससे नागरिकों को अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करने की अनुमति मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तुंगनाथ मंदिर जो खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। सही उत्तर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित एक प्राचीन मंदिर तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की तैयारी है। यह उत्तराखंड के 5 पंच केदारों में से तीसरा है। तुंगनाथ पर्वत मंदाकिनी और अलकनंदा नदी घाटियों का निर्माण करते हैं। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए पंजाब, बी नई दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी केरल। सही उत्तर बी नई दिल्ली। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग PWD वर्तमान में जामा मस्जिद पुनर्विकास योजना पर जोर दे रहा है। जामा मस्जिद के केंद्रीय गुंबद का शिखर पिछले साल मई में भारी बारिश और तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। केप वर्डे द्वीपसमूह जो समाचारों में देखा गया था, किस क्षेत्र में है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ओशनिया। सही उत्तर ए अफ्रीका। केप वर्डे द्वीपसमूह में 10 द्वीप हैं और कई द्वीप मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। यह महाद्वीपीय अफ्रीका के सबसे पश्चिमी बिंदु केप वर्ड के पश्चिम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने कहा कि केप वर्डे के तट पर एक प्रवासी नाव की खोज के बाद 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। नोवाक जोकोविच की जगह नंबर 1 स्थान पर आने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ए स्पेन, बी सर्बिया, सी रूस, डी फ्रांस। सही उत्तर ए स्पेन। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ATP रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को हटाकर नंबर 1 पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रेंच ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त हुई। डेनियल मेदवेदेव के इटालियन ओपन खिताब ने उन्हें साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पहले नंबर 2 पर पहुंचा दिया। अल्कराज जो इस महीने 20 साल के हो गए हैं, 2023 में 4 खिताब के साथ 30-3 हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद 2002 के बाद शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानानंद, सी अर्जुन एरिगैसी, डी निहाल सरीन। सही उत्तर बी आर प्रज्ञानानंद। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद 2002 के बाद से विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 18 वर्षीय खिलाड़ी ने एकल टाई ब्रेक जीत से तय सेमीफाइनल में विश्व के नंबर 3 GM फैबियानो कारुआना को 3.5-2.5 से हराया।
उन्होंने हमवतन अर्जुन एरिगैसी को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका मुकाबला 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से होगा। किस विभाग ने STR नामक AI आधारित चेहरे की पहचान उपकरण विकसित किया है? ए. दूरसंचार विभाग, बी. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, सी. आर्थिक मामलों का विभाग, डी. वित्तीय सेवा विभाग। सही उत्तर ए. दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने एक AI आधारित चेहरे की पहचान उपकरण विकसित किया है जिसे टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर सत्यापन ASTR के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेहरे की पहचान संचालित समाधान कहा जाता है। यह साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के ग्राहक डेटाबेस पर जांच करने में सक्षम है।